एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अध्याय 5 जिसका नाम है शासक और इमारतें, और ये है 7th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे पढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। इसके पहले हमने मुग़ल साम्राज्य को कंप्लीट किया था और यहाँ पे दिया हुआ है कि शासक और इमारतें, यानी कि जो शासकों ने अभी तक इमारतें बनवाई है उस इमारतों के बारे में और उन शासकों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके उत्तराधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। 8वीं से 18वीं शताब्दी यानी 700 से लेके और 1799 तक की बात हो रही है। इसमें जो शासकों ने इमारतों का निर्माण किया दो तरह का। पहला था कि सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल, मकबरे बनाए गए। ठीक है। दूसरा मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार तथा जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। इसमें जो है ठहरने वगैरह के लिए, अपने लिए आराम विराम के लिए बनाए गए। दूसरा मंदिर, हौज, मस्जिद, बाजार जैसी लोगों के लिए संरचनाएं, इमारतें बनाई गई। 7वीं और 10वीं शताब्दी में छत, दरवाजे और खिड़कियां दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। ठीक है। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस शैली को कि कैसे ये अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाती है और यहाँ पे ये बनाए गए हैं दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार। कंदरिया महादेव जो मंदिर है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। कंदरिया महादेव जो मंदिर है ये 11वीं शताब्दी के आरंभ में इसका निर्माण हुआ, यानी कि 1000 ईस्वी की जो आरंभ हो रही थी उसी टाइम इसका निर्माण हुआ। और चंदेल राजा जो हैं धंगदेव, जो 999 में थे, उन्होंने बनवाया था। एक अलंकृत द्वार से प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, जो महामंडप कहा जाता है, जहाँ नृत्य का आयोजन होता था, तक पहुँच जाता था। ठीक है। ये आप देख सकते हैं कंदरिया महादेव का मंदिर। देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर यानी कि गर्भगृह में रखी जाती थी और गर्भगृह में ही धार्मिक अनुष्ठान होता था। राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। अभी भी आप मंदिरों में जाते हैं, जहाँ जिस मंदिर में आप जा रहे हैं, जैसे महादेव की मंदिर में जा रहे हैं, तो जहाँ महादेव स्थापित होते हैं उसी को कहते हैं गर्भगृह। और जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जो पूजा पाठ जो मुख्य होते हैं, वहाँ पे ये लोग, राजा लोग वहाँ बैठे रहते थे। उनके जो साथी संगाती जो एकदम खास होते थे, उनके परिवार वाले होते थे, जो पुरोहित पूजा कराने वाले होते थे, इसी गर्भगृह में अनुष्ठान वो कराते थे। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। पहला है दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दरवाजे होते थे और खिड़कियाँ होती थी, उसकी ऊपरी अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। ठीक है। और यह जो वास्तुकला है यह चापाकार रूप में होता था। दूसरा है कि निर्माण कार्य में चूना, पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। अब देखिए, जो भी ये निर्माण होते थे, इमारतों का संरचना बनाया जाता, इमारतें बनाई जाती थी, इसमें चूना पत्थर का प्रयोग और सीमेंट का प्रयोग सबसे ज़्यादा होने लगा। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलने से कंक्रीट बनती थी। ठीक है। और इससे जो है ये इमारतों का निर्माण किया जाने लगा। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। एक होती है प्रशस्ति, मैंने बताया था एंशिएंट हिस्ट्री में, जिसमें होता है प्रशंसा करना, यानी कि जो इतिहासकार होते थे, जो लेखक होते थे, वो उनकी बड़ाई में भी कह देते थे कि सुल्तान जो है अल्लाह की परछाई है। ठीक है। ऐसा उन्हें संबोधित करके लिखा जाता था उनकी जीवनी को। ठीक है। तो ये खुद को नहीं बोलते थे सुल्तान और बादशाह, लेकिन और जो लोग हैं जैसे लेखक वगैरह हैं, ये लोग बोलते थे कि अल्लाह की परछाई के रूप में है सुल्तान। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली ए कुन्हा के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। दिल्ली ए कुन्हा के निकट एक तालाब का निर्माण करवाया। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बेटी ही थी रजिया सुल्ताना। ठीक है। और ये करने से उन्हें काफ़ी सम्मान प्राप्त हुआ। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था।
और ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि हौज तालाब का निर्माण किसने कराया था। और हौज तालाब का मतलब क्या होता है, यानी कि हौज सुल्तानी यानी कि राजा का तालाब। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण कराकर पराजित शासकों से जब्त प्रतिमाओं से भर दिया। अब देखिए, राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया और जितने भी पराजित शासक यानी कि जिन लोगों पे वो आक्रमण किया उनको पराजित करके उनके यहाँ से जितने भी जब्त प्रतिमाएं वो लाया वहाँ से सब इस मंदिर में भर दिया। किस मंदिर में? जो उसने शिव मंदिर का निर्माण कराया था। निम्नलिखित चीज़ें इसमें शामिल थी। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य की पिट्ठिका, यानी कि शिव मंदिर में जो उसने प्रतिमाएं भरी थी उसमें देखिए कहाँ कहाँ से वो क्या क्या चीज़ें लाया था राजेंद्र प्रथम। पहला था चालुक्यों से प्राप्त सूर्य पिट्ठिका, ठीक है। दूसरा था एक गणेश तथा दुर्गा की कई मूर्तियां थी जो शिव मंदिर में उसने स्थापित किया था। ये सारी मूर्तियां उसने अन्य शासकों को पराजित करके उनके यहाँ से छीन कर यानी कि जब्त करके लाई थी। पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव तथा भैरवी की प्रतिमा और बंगाल के पाल शासकों से प्राप्त काली मूर्ति। इस 5 पॉइंट को आपको याद रखना है। ये 5 मुख्य थे जो उसमें शामिल थे मंदिरों में, जो लाया था राजेंद्र प्रथम अन्य शासकों से लूट कर। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र प्रथम जो था चोल शासक, उसके समकालीन था कौन? गजनी का सुल्तान। बाबर की आत्मकथा में 4 बाग का वर्णन है। ये 4 बाग पद्धति क्या है और ये 4 बाग कैसे बनाई जाती थी, यहाँ पे देखिएगा। दीवारों से घिरे होते थे, ठीक है। आयताकार व कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित अहाते में स्थित थे, ठीक है। 4 समान हिस्सों में बटे थे। 4 बाग का मतलब ही होता है 4 मतलब 4 अंक वाला और बाग मतलब बाग, यानी कि ऐसे ये बराबर बराबर, ये देखिए ऐसे हैं, ठीक है। और ये बीच में जो है ये नहरें हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हिस्सा जो है सब एक दूसरे के बराबर है, आयताकार भाग में हैं और 4 समान हिस्सों में बटे थे। बनाने की परंपरा अकबर के समय से ये शुरू हुई। सर्वाधिक सुंदर जो 4 बाग है वो कश्मीर में है, आगरा में है और दिल्ली में है, यानी कि इन तीनों जगह पर कश्मीर, आगरा और दिल्ली, ठीक है। एक है जम्मू कश्मीर में, एक है जम्मू नहीं, एक है कश्मीर में, एक है आगरा यानी कि यूपी में और एक है दिल्ली, ठीक है। और जहांगीर व शाहजहां ने बनवाया कहाँ का? आगरा का जो था, ये कश्मीर, आगरा, दिल्ली तीनों का जो ये 4 बाग है इसको किसने बनाया? शाहजहां ने। और शाहजहां का जो काल है वो आर्ट एंड कल्चर के लिए जाना जाता है। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का जो मकबरा था इसमें एक केंद्रीय कक्ष था, 8 कमरों से घिरा था। केंद्रीय कक्ष का मतलब क्या हुआ? ये मान लीजिए जैसे अभी घर बनता है, ये हॉल होता है और इसके किनारे किनारे जो हैं कमरे होते हैं। इसी तरह से एक केंद्रीय कक्ष था और 8, देखिए ये 2 2 2 4 2 6 2 8 और ये एक केंद्रीय कक्ष है, ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा कैसा है? तो एक केंद्रीय कक्ष है और 8 कमरों से घिरा है। बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है और किनारा जो है सफ़ेद संगमरमर द्वारा बना था, ठीक है। निर्माण जो है 8 स्वर्गों अथवा हस्तविहित परंपरा में हुआ, ठीक है। औपचारिक 4 बाग के मध्य स्थित है। तो ये हुमायूं के मकबरा का एक वर्णन है और हुमायूं का मकबरा भी काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इसके संरचना को याद रखिएगा कि इसमें क्या क्या है। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों जैसे दीवाने खास, दीवाने आम सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। अब देखिए, सार्वजनिक यानी कि जहाँ पब्लिक इकट्ठा हो, व्यक्तिगत, ठीक है, ऐसी कोई भी सभा होती थी तो इनके लिए ये समारोह कक्ष बनते थे जिसका नाम था दीवाने आम, दीवाने खास। इसमें लोग जुटते थे और किसी भी टॉपिक पे चर्चा करते थे। ये दरबार विशाल आंगन में स्थित चिहिल सुतुम 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे, यानी कि इसमें जो खंभे थे वो 40 होते थे, ठीक है। और 40 खंभों पे ये स्थित एक बड़ा सा हॉल, भवन, कुछ भी कह लीजिए, था जिसमें लोग इकट्ठा होकर किसी टॉपिक पे चर्चा करते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे, ठीक है। सभा भवन यानी कि शाहजहां का जो सभा भवन था ये मस्जिद से मिलता जुलता बनाया गया था। उनका सिंहासन जिस मंच पर रखा जाता था उसे किबला यानी कि नमाज की दिशा कहा जाता था, ठीक है। किबला क्या होता है? किबला मतलब होता है नमाज की दिशा। इसका इशारा राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। अब देखिए, इसका मतलब था कि राजा जो है इस धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, यानी कि ईश्वर ने उसको अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा है लोगों की रक्षा करने के लिए, लोगों पे शासन करने के लिए, ऐसा माना जाता था। सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की श्रृंखला बनी थी जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस
बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ठीक है, यूनानी देवता कौन है? आर्फियस। और ये कैसे हैं? बीड़ा बजाते हुए इनको चित्रित किया गया है। आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी कहाँ थी? आगरा थी, जहां उन्होंने चारबाग का निर्माण करवाया था। विशिष्ट वर्गों ने घरों का निर्माण यमुना तट पर करवाया। विशिष्ट वर्ग वो होते थे जो बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर होते थे, जैसे सूबेदार, जमींदार और प्रांतों के जो राज्यपाल होते थे, यानी सूबेदार वहीं होते थे, और प्रशासनिक जो बड़े बड़े प्रशासनिक पद थे उस पे होते थे, इक़्तिदार होते थे। ये विशिष्ट वर्ग होते थे, यानी कि इन्हें ज़्यादा इनकम भी होता था, इनकी आय ज़्यादा थी, इन्हें ऊंचा पद प्राप्त था। जो मंत्रिमंडल होता था राजा का, इनका जो घर था ये यमुना तट पर इन्होंने अपना घर का निर्माण करवाया था। चारबाग के समान औपचारिक बागों में हुआ था। ठीक है, अन्य तरह के बाग नदी तट बाग कहते थे। इस तरह के बाग में निवास स्थान नदी तटों के पास बिल्कुल किनारे पर होता था। ठीक है, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, जो कि सबसे सुंदर कृति है शाहजहां के काल की। नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी के तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। दिल्ली में शाहजहां में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया शाहजहां ने, उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। शाही महल जिसमें राजा रहते थे। केवल विशिष्ट कृपा पात्र अभिजातों जैसे बड़े बेटे दारा सिकों को ही नदी तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। इसके पहले क्या था कि जितने भी विशिष्ट वर्ग के लोग होते थे वो जाके यमुना नदी के तट पर अपने घरों का निर्माण करवाते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, दारा सिकों जो था, दारा सिकों सबसे बड़ा बेटा था शाहजहां का, और उसका जो है उसी को सिर्फ वहाँ पे एंट्री मिली। बाकी लोगों को कहा गया आप यमुना नदी से एकदम दूर जाके अपने भवन का निर्माण करवाइए। एक है गोविंद देव मंदिर वृंदावन में। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में है और 1590 में इसका निर्माण हुआ। इसका निर्माण जो है लाल बलुआ पत्थर द्वारा हुआ है। प्रतिच्छेदी मेहराब है, यानी कि ऊंची भीतरी छत का निर्माण है। जैसे ये मेहराब है तो यहाँ पे ऊंची छत, जैसे मंदिरों में आप जाएंगे गर्भगृह में देखेंगे इसका छत बहुत ऊंचा होता है, इसी तरह का। फतेहपुर सिकरी में इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, यह वास्तुकला शैली उत्तर पूर्व ईरान यानी कि खुरासान से आई है। जो गोविंद देव का मंदिर है वृंदावन में, इसमें जो है प्रतिच्छेदी मेहराब है और फतेहपुर सिकरी में भी इसका प्रयोग हुआ है। और ये जो वास्तुकला का रूप है ये आया है ईरान के जो खुरासान है वहाँ से। गोथिक शैली क्या है, तो गोथिक शैली 12वीं शताब्दी यानी फ्रांस में अधिक ऊंचे व हल्की चर्चों का निर्माण, ये गोथिक शैली कहलाती है। ठीक है, विशेषताएं इसकी ऐसी है कि नुकीले और ऊंचे मेहराब होते हैं, ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, रंगीन कांच का प्रयोग, बाइबिल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है। ठीक है, पेरिस का नोट्रे डम चर्च इसका उदाहरण है, किसका? गोथिक शैली का। ठीक है, अब आगरा का जो ताजमहल है वो 1643 ईस्वी में उसका निर्माण हुआ। दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा जो है 1648 ईस्वी में बनाया गया। पीतरादुरा जो है ये संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों द्वारा दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने होते हैं। देखिए, संगमरमर होता है चाहे बलुआ पत्थर, उस पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर इस पे जो है चित्रकारी की जाती है। मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया है। ठीक है, आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम, कितना लगा था श्रम इसमें? अकबर द्वारा निर्मित था। आगरा का किले की बात हो रही है, यहाँ पे ताजमहल की बात नहीं हो रही है। आगरा के किले में जो निर्माण श्रम लगा था अकबर द्वारा निर्मित था। 2000 पत्थर काटने वाले उसमें थे, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले थे और 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। इतने मजदूरों के द्वारा यहाँ का आगरे के किले का निर्माण हुआ। तो इस तरह से हमने 5वां चैप्टर देखा, शासक और उनकी इमारतें। ठीक है, अगला वीडियो में हम देखेंगे 6ठा चैप्टर। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।